नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में दोस्तों हमने जो स्वर वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम व्यंजन। क्या कर रहे हैं? व्यंजन। पहले व्यंजनों के बारे में जान लीजिए कि व्यंजन होते क्या हैं। वे वर्ण या ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वे वर्ण या ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इनका जब उच्चारण होगा या इनका बोला जाएगा या लिखे जाएंगे तो ये स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाएंगे। तो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। एक बार इसे लिख लो क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख लो। वे वर्ण या ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता या मेल से होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? वे वर्ण या ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता या मेल से होता है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। लिख लो। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, बात करते हैं व्यंजन के कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो ये होते हैं 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजनों की बात करें, कुल व्यंजन ऐसे लिख लो। वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? आपके 39 होते हैं। अब ये होते कैसे एक बात ध्यान रखना। इसमें देखो 25 जो व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन जो होते हैं, इधर देख लेना। 25 व्यंजन कौन से होते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 होते हैं आपके अंतस्थ, 4 होते हैं आपके ऊष्म या प्रकंपित भी बोल देते हैं। प्रकंपित व्यंजन। आई बात है। 4 कौन से होते हैं? प्रकंपित व्यंजन होते हैं। 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। बात करते कितने हो गए? 2 हुए आपके लुंठित व्यंजन, सॉरी उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, सॉरी उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? कितने हो गए आपके हो गए 39। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, नहीं हो तो इसे नोट कर लो। अगर एक पॉइंट ले लेने यहाँ पे, अगर मूल व्यंजनों की बात करें, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। ध्यान रखना, इधर लिख लो। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। जो मूल व्यंजन है ये क्या है? जैसे उत्क्षिप्त हुआ या द्विगुण व्यंजन हुआ और ये संयुक्त व्यंजन, ये क्या होते हैं? आपके मेल से बनते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो इस वजह से इनको हटा के क्या हो जाते हैं? 33 हो जाती हैं। ध्यान रखें, इनको हटा, जैसे यहाँ से इनको हटा देंगे नीचे वाले को, तो ये जो व्यंजन है ये कौन से होंगे? मूल व्यंजन होंगे। ध्यान रखना, मूल व्यंजन होंगे। ध्यान रखना। तो इसे नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं।
पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आपके अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, उच्चिप्त, इनको पढ़ेंगे। तो पहले इन्हें आप नोट करिए, उसके बाद देखते हैं। हो गया, चलो बात करते हैं अब आगे। पहले लिख लीजिए आप कौन से, देखो पहले लिख लीजिए आप कौन से, स्पर्श व्यंजन। जो पहले व्यंजन मैंने बताए थे, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, पहले तो इन्हें देख लो। देखो वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न विभिन्न स्थानों से होता है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से होता है। विभिन्न उच्चारण स्थानों से होता है। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, मैंने बताई थी। इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या जो होगी कितनी होगी, 25। अब 25 कैसे होगी, देखो इसमें से क्या होता है, 16 जो व्यंजन होते हैं, 16 जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं इसमें क्या, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। अच्छा, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से, देखो मैं तुम्हारे देखो क्या होते हैं, क, ख, ग और आपके घ। फिर होते हैं ट, ठ, ड़ और आपके ढ। ठीक है, त, थ, द, ध। ठीक है, और करते हैं बात प, फ, ब और भ। ये होते हैं आपके 16, यानी 4 ये और 4 ये। पूछ लेता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, तो कितने हो गए दोस्तों अपने, पूरे 16 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई। बात करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। 4 होते हैं इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन। 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या होते हैं? 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखो ये होते हैं च, छ, ज और आपका झ। 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। आई बात समझ में? 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी। कितने हो गए? 4 ही हो गए, देख लेना 4। बात करते हैं अब आपके पंचम या नासिक व्यंजन। एक होते हैं आपके इसमें पंचम वर्ण या नासिक व्यंजन। इसमें होते हैं 5 होते हैं इसमें पंचम वर्ण या इनको ही नासिक बोल देते हैं, नासिक व्यंजन। कौन से होते हैं? ड़, ण, न, म, और एक होता है आपका कौन सा, नहीं एक सेकंड, ऐसे होता है ये
ये होते हैं अड़, य, अड़, आपका न और आपका म। ये होते हैं आपके पंचम वर्ण या आपके नासिक व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 5। आई बात समझ में? ये होते हैं 5। तो 16, 4 ये और 5 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16, 4, 20 और 5, 25। तो स्पर्श व्यंजन आपके समझ में आए? स्पर्श व्यंजन में बता दिए कैसे कैसे होते हैं। इसमें 16 तो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, 5 होते हैं आपके पंचम वर्ण या नासिक व्यंजन, जिन्हें क्या बोलते हैं? अड़, य, अण, आपका न और म। ये 5 होते हैं। टोटल जोड़ लेना, आपके कितने हो जाएंगे? 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। पूछ ले बाय द वे, मैंने इस वजह से बता दिया। 16 आपके स्पर्शी व्यंजन। पूछ ले स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। बहुत से बच्चे स्पर्शी व्यंजनों के चक्कर में स्पर्श व्यंजनों की संख्या लिखा बता देते हैं, या पूछ ले स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, तो क्या हुआ? आप स्पर्श व्यंजनों की संख्या लिख देंगे और स्पर्शी व्यंजनों की आप संख्या गलत कर दोगे। इस वजह से इसको एक बार नोट कर लो, समझ में आया हो तुम? ठीक है, नोट कर लो। करो नोट। ऐसे ही पढ़वा लेना। एक सेकंड में यहाँ पे आ रही, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। या नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन हो गया। चलो बात करते हम। मैं दूसरे कौन से बताए थे आपको? आपके संयुक्त व्यंजन कर लो। दूसरे थे आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनको एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन। वे वर्ण या व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बने हो, क्या होते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। दो वर्णों या दो व्यंजनों के मेल से बने हो, क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई मैंने? संख्या बताई थी आपको, संख्या बताई थी मैंने, इसमें 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4 संख्या बताई थी। कौन कौन से होते हैं? आपके होते हैं तो 1, 2, 6, 13, 11 और आपका 17। अब इन्हें देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। देखो, अच्छा होता है क धन स के मेल से, त होता है त्र होता है त और र के मेल से बनते हैं। त्र बनता है त और र के मेल से। ज्ञ बनता है ज और य के मेल से। स्र बनता है स और र के मेल से। ये होते हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको नोट करो, इनको करो नोट तुम, इनको करो तुम नोट। इनको करो नोट।
हो गया। चलो बात करते हैं आगे, यहाँ पे कर लो। एक और है तीसरे, आपके संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। संघर्षी, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखो इन व्यंजनों की क्या है, उच्चारण करते समय, इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो उच्चारण स्थान है, जो दो उच्चारण स्थान इतने पास आ जाते हैं जिससे जो वायु है वो घर्षण के साथ निकलती है। इस कारण से इन्हें कौन से व्यंजन बोलते हैं? संघर्षी ऊष्म व्यंजन, यानी संघर्ष के साथ वायु निकलती है। इनकी संख्या मैंने बताई थी कितनी? 4। संख्या कितनी इनकी? संख्या दोस्तों इनकी 4 है। कौन कौन से? श, स और दोस्तों आपके हाँ। कितने हो गए? 4 हैं। संख्या मैंने कितनी बताई है? 4 बताई है। कौन कौन सी? स और ह। आई बात में करो नोटिस। और हो गया। चलो बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजनों की जो चौथी है हमारी, कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, आइए अंतस्थ व्यंजन। देखो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? संख्या मैंने इनकी बताई थी कितनी? संख्या बताई थी मैंने इनकी 4। संख्या बताई थी 4। देखो कौन कौन से? य, र, य, र, ल और व। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। य, र, ल, व। इसमें से देखो, अब इसमें से 3-4 चीज़ देख लो। आपको देखो इसमें र जो होता है ये होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन होता है, जैसे लुंठित व्यंजन बोलते हैं। या आपको प्रकंपित व्यंजन, र प्रकंपित यानी कंपन करता है। प्रकंपित, प्रकंपित इसे क्या बोलते हैं? र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। ल को बोलते हैं इसमें क्या? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। बात करते हैं य और व की। य और आपकी व की, य और व की, इन्हें बोलते हैं आपके संघर्षहीन व्यंजन। संघर्ष, संघर्षहीन व्यंजन। इन्हें एक बात ध्यान, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अर्ध स्वर भी बोलते हैं। आपने देखा है संधि में, स्वर संधि में कौन कौन से बताई? अयादि संधि में आपने देखा य और व का यूज होता है, यानी कि उनमें स्वरों के इनमें क्या बोलते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? आपके अर्ध स्वर या संघर्ष। इनको जो बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता, जैसे य व, तो इनको कोई बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। और र, ल, तो इनमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आई बात में, तो इनको क्या बोलते हैं? आपको य और वह संघर्षहीन व्यंजन, या इन्हें ही अर्ध स्वर भी बोलते हैं। बात करते हैं पांचवें और अंतिम। पांचवें और अंतिम कौन से बताए थे मैंने आपके? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या
द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या मैंने कितनी बताई थी? 2 बताई थी। संख्या कितनी इनकी? 2 है। संख्या मैंने कितनी बताई थी इनकी? संख्या आएगी इनकी 2। और कौन कौन से होते हैं? ड और आपका ढ। उच्चिप्त मतलब फेंका हुआ। ऐसा इनको बोलने में ऐसा ड ड ऐसे लग रहा है जीभ कुछ चीज़ को बाहर फेंक रही हो, तो उनको ऐसे व्यंजनों ड ढ आपने देखो जीभ का ऐसा लग रहा है। उच्चारण करके देखा करो, जैसे ड या ड, तो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे जीभ कुछ चीज़ को बाहर फेंक रही है, किसी चीज़ को बाहर फेंक रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने आपको पूरे जितने व्यंजन है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब इसमें से अब आगे इसमें पढ़ेंगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे इनके, फिर आप घोष अघोष, ठीक है, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें उनको पढ़ेंगे। अब आप पहले से नोट कीजिए। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इनका बार बार पूछ लेता है, क्वेश्चन आता भी है कि देखो र को लुंठित व्यंजनी बोल देते हैं। अब पूछ ले, अब एक किसी ने पढ़ा बच्चे ने कि आपने अंतस्थ पढ़ लिया, ये र अंतस्थ होता है, लेकिन इसमें आपको ये भी पता है कि लुंठित भी बोलते हैं उसे, प्रकंपित भी बोलते हैं। ठीक है, लुंठित, प्रकंपित और पार्श्विक और संघर्षहीन या अर्ध स्वर के मेल को ही क्या बोलते हैं? अंतस्थ। इन सबके जो होते हैं इनको ही क्या बोलते हैं? मिलके बनाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या बनाते हैं? मिलके अंतस्थ व्यंजन बनाते हैं। इस वजह से मैंने इन्हें एक अलग ब्रैकेट में बताया। नोट करो पहले से। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ध्यान रखना। भैया चलें? चलो, अब देखो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। ठीक है, लिख लो। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने स्वरों का भी तो वर्गीकरण पढ़ा था ना। उच्चारण स्थान के आधार पर आपके व्यंजनों का वर्गीकरण। आई बात है। इसे एक बार इसके बनाएंगे हम चार्ट। एक क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे, और चार्ट के द्वारा इसको समझेंगे। पहले मैं चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लिखूँ कंठ है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना, इनको कितने भागों में बांटा है? जो वर्गीकरण कितने भागों में किया है इसका? 6 भागों में। ध्यान रखना, जो वर्गीकरण किया गया ना, इसका जो वर्गीकरण किया है वो 6 भागों में। 6 भागों में पढ़ेंगे कैसे? 6 भागों में किया। देखो पहले बात करते हैं कंठ की। कंठ ध्वनिया। ठीक है, कंठ ध्वनिया, क्या कंठ व्यंजन बोल दो? वैसे ऐसे लो, व्यंजन। इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों कौन कौन से आपके? तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके इसके अंतर्गत आते हैं आपके क वर्ग के। क वर्ग आता है, यानी कि कौन कौन से आते हैं? देखो इसके अंतर्गत आते हैं क वर्ग, और उसमें आते हैं आपके क, एक सेकेंड, क आपका ख हो गया, ग हो गया,
घ हो गया और आपका ड़ हो गया। आई बात समझ? क ख ग घ ण। और इसमें अब यहाँ पे भी एक चीज़ जोड़ लेते हैं। और कौन कौन से होते हैं आपके? इसमें होता है आपका एक ह होता है, ठीक है, एक ह होता है, यहाँ पे ह होता है। ऐसा इधर से एक लाइन खींच लो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। एक लाइन खींच लेते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में रहेगा। मैंने इस वजह से खींची है लाइनें कि आपको यहाँ पे मैं कुछ अलग लिखाऊंगा वर्गों के अलावा, और इधर आपके आपके स्वर जितने भी हैं उनका भी लिख दूंगा, जिससे आपको समझ में रहेगा। इसमें रहता है हाँ, भी कैसा है आपका? कंठ ध्वनि है। कैसी? कंठ ध्वनि है। हाँ। और इधर अ और आ, ये भी आपकी कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। बात करते हैं किसकी? तालव्य, तालु या तालव्य। समझ जाना आपके। मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूँ, तो तालु या तालव्य, ठीक है। इसमें आता है च वर्ग। कौन सा? च वर्ग। च वर्ग आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं देख लो। च, छ, ज, झ और अन। आई बात है? च, छ, ज, झ और अन। इसमें आता है आपके स, और अंतस्थ में आता है य। और इधर आते हैं स्वरों में आते हैं आपके ई और आपकी ई। आई बात समझ? चल बात करते हैं हम मूर्धन्य की, या मूर्धा, मूर्धन्य, धन्य या मूर्धा। इसके अंतर आते हैं तवर्ग, नहीं सॉरी, टवर्ग, इसमें आते हैं, देखो कौन कौन से आते हैं आपके। ट, ठ, ड़, आपके ड़ हो गया, ढ हो गया और आपका ड़ हो गया। आई बात में? ये यार ये नहीं है, एक सेकंड रुको। आई बात में? इधर आते हैं आपके श और आपका र। कौन से होते हैं? कई बात सुन। और एक इसमें आता है अर्रे। बात करते हैं कंठ, दंत, दंत, दंत या दंतव्य, दंतव्य। तो आते हैं इसमें तवर्ग के, तवर्ग आता है। और इसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखो। त, थ, द, ध और आपका न व्यंजन होते हैं। इधर होते हैं आपके स और आपके ल होता है। उसमें इधर कोई आपका स्वर कोई नहीं होता, दंत है। अब आते हैं ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन। पवर्ग आता है इसमें। कौन से आते हैं? पवर्ग के व्यंजन आते हैं। इसमें देख लो कौन कौन से आते हैं। प, फ, ब, भ और आपका म। प, फ, ब और भ और म आपके, ठीक है। और इधर आते हैं आपके
ये तो हो गए आपके, अंतस्थ भी हो गए आपके, सॉरी अंतस्थ नहीं, आपके उसमें व्यंजन हो गए। अंतस्थ जो ओ है वो आपका कौन सा है बताइए, मैं बताऊंगा, रुको थोड़ी देर में। तो वो हो गया आपका यहाँ पे ऊ और आपका बड़ा ऊ, ये हो गया आपके कौन से, ऊ और वो कौन से हो गया, ओष्ठ हो गए। ओष्ठ नहीं यार, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओष्ठ, ऊ और आपका ऊ, ये हो गया आपके ओष्ठ ध्वनियाँ। बात करते हैं अब किसकी, एक होता है नासिक व्यंजन। अब यहाँ पे जो 6 प्रकार है उन 6 प्रकारों को देख लो। अब बात करते हैं नासिक व्यंजनों की। नासिक क्या होता है, उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं, तो इनका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, नाक से। जैसे आपका अड़ा, या आपका अड़ा, न और आपका म, हलांत के साथ जो आ रहे हैं वो होंगे आपके नासिक व्यंजन। अब बात करते हैं, एक और बचा है आपका कौन सा, वो होता है आपका दंत आपका होता है दंतोष्ठ, सॉरी हाँ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दंतोष्ठ व्यंजन। मतलब इस व्यंजन का क्या है, जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से, दांत और मुख से है, वो दांत और ओंठों से। वो व्यंजन कौन सा आपका, वह कौन सा व्यंजन है, वह व्यंजन है। बात करते हैं इसमें आपके स्वर कुछ और बच रहे हैं, जैसे आपके ए और ए, यानी कि दंत तालव्य, लिख लो, मैं आपको करा दूँ इधर फायदे रहेगा। कौन से, दंत तालव्य, अरे यार कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ये हो जाएंगे आपकी ए और आपकी बड़ी ए, कंठ तालव्य। बात करते हैं कंठोष्ठ की, कंठोष्ठ, इसमें आपका हो जाएगा ओ और आपका बड़ा ओ, आई बात में। तो ये हो गया आपके उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान के आधार पर पूरी वर्णमाला मैंने इसमें करा दी है, इस बात को ध्यान रखना। पूरी वर्णमाला हमने इसमें कवर कर लिया उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर भी है व्यंजन भी है, दोनों इसमें कवर हो गए। इसे एक बार नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं से एक बार अच्छे से बताऊंगा आपको, एक बार नोट कर लो इसे आप इसे नोट करो पहले अच्छे से। देखो अगर किसी बच्चे ने लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में देख लें। देखो जो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया 6 प्रकार से किया गया है। 6 प्रकार से मैं बताऊं कैसे। एक तो कंठ व्यंजन, यानी जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो वो क वर्ग के जितने व्यंजन है वो किस में आएंगे, कंठ व्यंजन के, यानी इनका उच्चारण कहाँ से हो, कंठ से होगा। वो होंगे क ख ग घ ण और इधर ह। और स्वरों में आपका अ और अ, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, आपके कंठ से होता है। बात करते हैं तालु व्यंजनों की। तालव्य इसमें आता है च वर्ग, च वर्ग के व्यंजन आएंगे पूरे, और साथ ही स य और ई स्वरों में। आई बात समझ में। बात करते हैं मूर्धन की या मूर्धा व्यंजनों की। तो जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उसमें आते हैं ट वर्ग के व्यंजन। ट वर्ग के व्यंजन कौन सा, ट ठ ड ढ ण। इधर श और र भी आपके कैसे होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा से अंदर से, ठीक है। एक होता है इसमें स्वरों में रे। आई बात में। बात करते हैं दंत व्यंजनों की।
जिनका उच्चारण दंत से होता है। जैसे त, आपको देख उच्चारण करोगे त थ, यानी जीवा किससे लग रही है, आपकी जीवा किससे, दांतों से, त है। और जैसे आपका मूर्धन्य तो है ट ट, तो जो आपकी जीवा है वो कहाँ लग रही है, ऊपर, यानी मूर्धन, यानी ऊपरली छत से लग रही है, तो हो जाएंगे मूर्धन्य व्यंजन। बात करते हैं ऐसे ओष्ठ व्यंजनों की, प वर्ग, जैसे अब प है, प फ ब, तो किसका यूज हो रहा है, होठों का, सिर्फ होठों का। वैसे उ और ऊ भी क्या हो जाएंगे, आपके ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। अब ये एक देखो, एक प्रकार लिख देता हूँ उनके, आप समझ जाएंगे तब भी। देखो, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, 6 प्रकार बताए ना, 5 प्रकार के और 6 प्रकार के, आई बात में, 6 प्रकार के, 5 और 6, सही है, हो गए 6 प्रकार के, नहीं 6 के 7, सॉरी 7 प्रकार के, 6 के नहीं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के व्यंजन है। एक सेकंड रुको, कितने प्रकार के लिखना है, 7 प्रकार के लिख लेना, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया। कितने प्रकार के, 7 भेद भागों में बांटा है। तो एक लास्ट हो गया आपको कौन सा, 7 ही प्रकार के। आई बात में, यहाँ तक परेशानी दिक्कत हो तो बताना, हालांकि तो कोई परेशानी नहीं हुई, इसे नोट कर लो। उसके बाद बात करते हैं हम आगे अल्पप्राण महाप्राण की, घोष अघोष ये और पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा इसमें वर्णमाला में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। जब इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब इन चीज़ों को ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से। पहले से आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने दोबारा बता देता हूँ ज़्यादा हुआ तो, कि जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया, 7 भागों में मैंने बताया। कौन से, कंठ है, ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य मूर्धा ध्वनियाँ, दंत ध्वनियाँ, ओष्ठ ध्वनियाँ, नासिक के ध्वनियाँ और दंतोष्ठ, कौन सी, अपनी दंतोष्ठ ध्वनियाँ, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से इनको बताया, वर्ग बता दिए इनके, कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। साथ ही साथ आपके उस व्यंजन का उच्चारण स्थान, इधर आपका अंतस्थ व्यंजनों का स्वरों का उच्चारण स्थान पूरा हो गया हमारा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जो करना है। वर्ग का देखो बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बाद में बताऊँ, इससे पहले भी बताऊँ। देखो ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है और ये आपका 5वां वर्ण है। वर्ग का चौथा वर्ण या वर्ग पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण, क्योंकि इसमें से जो अल्पप्राण महाप्राण है या पर घोष अघोष है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी यहीं से हमें मिलेगी। तो करें आगे, बात करते हैं हम अल्पप्राण की। बात करते हैं हम किसकी, अल्पप्राण की। बात करते हैं अल्पप्राण की। क्या हो रहा है, अल्पप्राण की, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, मतलब इसका देखो, अल्पप्राण यानी कि जिनके उच्चारण में कम शक्ति खत्म हो, तो व्यक्ति की शक्ति जो कम खत्म हो, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। इसमें के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ध्यान रखना। इनके उच्चारण में कम ऊर्जा खत्म हो, लिख लो ऐसे, इनके जिनके उच्चारण में कम ऊर्जा व्यय हो, ऐसे ले लो, कम ऊर्जा व्यय हो, कम ऊर्जा व्यय हो, कौन से होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, लिख लो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, आई बात है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके कितने, 4। आई बात में, अंतस्थ व्यंजन। और साथ ही साथ सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं, यानी 11 स्वर। 11 स्वर है। अब मैंने प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कैसे देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, मैंने क्या, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी क च ट त प, ठीक है, क च ट त प, यहाँ तक बात करेंगे क्योंकि इसके बाद वर्गों की बात कर रहे हैं, वर्गों की, ठीक है। फिर इधर ग ज ड़ द ब, इधर आपके कौन कौन से हो गए, ड़, यानी पंचम वर्ण, जितने भी पंचम वर्ण है वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके अल्पप्राण के, किसके, अल्पप्राण के। तो बात करते हैं कितने हो गए आपके, 3 गुणा वर्ग कितने, 5, तो कितने हो गए, 15। आई बात में, 4 आपके क्या हो गए, अंतस्थ हो गए, और आपके 11 स्वर हो गए। टोटल कितने हो गए बताइए, 30 वर्ण जो होंगे आपके, या 30 व्यंजन आपके अल्पप्राण होंगे व्यंजन। आई बात में यहाँ तक। चलो बात करते हैं अब आपके महाप्राण की, बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण की बात करते हैं महाप्राण की। बात करते हैं महाप्राण की। देखो, जिनके उच्चारण में ऊर्जा अधिक खर्च हो या अधिक व्यय हो, कौन से व्यंजन होते हैं आपके, महाप्राण व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना, महाप्राण होते हैं जिनके उच्चारण में ऊर्जा का व्यय अधिक हो, क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। लिख लो, जिनके उच्चारण में ऊर्जा का व्यय अधिक हो, क्या होते हैं वो, कौन से व्यंजन होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। लिख लो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन क्या होगा, अल्पप्राण होगा। साथ ही साथ आपके ऊष्म व्यंजन, जितने भी ऊष्म व्यंजन भी क्या होंगे आपके, यानी कि देखो इधर देख लो, या र ल और आपके वाह, ऐसे हो गए, ठीक है। आपके ऊष्म व्यंजन भी क्या होंगे, जैसे 4 व्यंजन ऊष्म, कौन से, स और आपका ह, ये क्या होंगे आपके महाप्राण होंगे। और एक आपका इसमें विसर्ग भी क्या होगा इसमें, आपका महाप्राण होगा एक, यानी कि क्या हो गया, विसर्ग हो गया आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। टोटल कितने हो गए, यानी कि देखो 2 गुणा 5 कितने हो गए, 10, 4 ये और 1 ये, टोटल महाप्राण कितने हो गए, 15। कितने हो गए महाप्राण, टोटल 15। आई बात समझ, करो नोट से। बात करेंगे अब घोष और सघोष की, अघोष की। करो नोट। एक बार और बता देता हूँ, अल्पप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ऊर्जा का जो व्यय है वो कम हो। दूसरी बात, ये कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, आपका अल्पप्राण होता है। साथ ही अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, आपके अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर हैं वो भी क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। बात करते हैं आपके महाप्राण की, जिनके उच्चारण में ऊर्जा का व्यय क्या हो, अधिक हो।
जिनके उच्चारण में ऊर्जा का जो व्यय है वो अधिक हो, क्या होते हैं आपके महाप्राण होते हैं। और इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं आपके, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जो चारों ऊष्म व्यंजन है वो भी किस में आते हैं आपके महाप्राण में आते हैं, और एक विसर्ग भी क्या होता है आपका महाप्राण में आता है। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है 15, और आपके अल्पप्राणों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी 30। बात करते हैं महाप्राण सॉरी अघोष की, बात करते हैं किसकी, अघोष की। लिख लो अघोष। अघोष क्या होते हैं मतलब जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करें, क्या होते हैं वो अघोष होते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो हैं जो कंपन नहीं करें तो क्या होते हैं अघोष होते हैं। ध्यान रखना, लिख लो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं, कौन से होते हैं आपके अघोष होते हैं। हो तो कौन कौन से व्यंजन है इसमें देखो, पहला होता है आपका देखो प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला और दूसरा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। साथ ही साथ आपके कौन कौन से होते हैं, मतलब देखो इसमें और कौन कौन से होते हैं, स और स, ये होते हैं आपके कौन से अघोष वर्ण। कौन से अघोष वर्ण। टोटल कितने हो जाएंगे 2 गुणा 5 यानी 10 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 13 वर्ण कैसे हो जाएंगे आपके अघोष वर्ण होंगे। कितने होंगे 13 वर्ण होंगे अघोष। बात करते हैं आपके सघोष की या घोष की। बात करते हैं आपके सघोष की या घोष की। सघोष या घोष, सघोष या घोष। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या करती हैं कंपन करती हैं, क्या होते हैं वो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं क्या होते हैं आपके घोष वर्ण होते हैं। कौन से घोष या सघोष वर्ण होते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, जिनके उच्चारण स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं कैसे होते हैं सघोष वर्ण, सघोष या घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं सघोष या घोष वर्ण होते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है। साथ ही साथ कौन से होते हैं सवरे जितने अंतस्थ व्यंजन है यानी कि य र ल और आपके व और क्या बचा आपका हवी इसमें बचता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं 5 ही हो जाते हैं। और आपके सभी स्वर इसमें आते हैं, सभी स्वर इसमें यानी 11 स्वर इसमें आते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं देखो 3 गुणा 5 ठीक है, और 5 यानी कि 15 प्लस 5 और प्लस 11 कितने हो गए
और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रख, इसमें अयोगवा भी आते हैं, अयोगवा भी इसमें आते हैं, यानी 2 अयोगवा हो जाते हैं। तो कितने हो गए इसमें +2, तो कितने हो गए 33 जो वर्ण है आपके। 33 वर्ण कैसे होंगे आपके, सघोष या घोष वर्ण होंगे। मैं दोबारा इसे बता देता हूँ। घोष वर्ण क्या होता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती हैं, कौन से होते हैं आपके, अघोष वर्ण होते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है आपका, अघोष वर्ण होता है। स भी क्या होते हैं आपके, अघोष वर्ण होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं 13, यानी 10 तो आपके जो वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो हो जाएंगे, और 3 आपके ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 13। बात करते हैं हमारे सघोष या घोष वर्ण की, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जो है कंपन करती हैं, कौन से वर्ण होते हैं आपके, सघोष वर्ण होते हैं या घोष वर्ण बोलते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण कौन से होते हैं आपके, घोष या सघोष होते हैं। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन भी और ह, टोटल कितने हो गए 5 ये हो जाएंगे, सभी स्वर होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 33 आपके सघोष या घोष वर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी हिंदी में जो वर्णमाला टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इसकी आज हमने किया कंप्लीट व्यंजन। उससे पहले जो क्लास है उसमें हमने किया था आपका स्वर, और उससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला जो हिंदी भाषा का विकास है वो हमने कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ विकास के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं उत्तर प्रदेश की वो सारी चीज़ें कंप्लीट की, और आपकी लिपि भी हमने उसी में कंप्लीट कर लिए। तो जिस बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को पहले जाके देखें, फिर उसके बाद यहाँ आएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग अपना ख्याल रखें।